Hi guys, welcome back to Class of Learning. You are with Rahul Sharma, your friend, guide, mentor or the teacher. Whatever you want to say, you can. But यहाँ पे पहले क्लियर करेंगे आज हम शुरू क्या करने हैं. We're going to work out the third poetry of class 10 students. Is all about a tiger in the zoo. जी हाँ, a tiger in the zoo. The masterpiece of somebody, not the somebody. It's all about the poet. जी हाँ, poet ने काम किया, poet ने बहुत अच्छे से काम किया. It tried to highlight the real life of wild animal. Gee, the real life wild animal. So why we need to work out the real life of wild animals? जरूरत क्या जानने की और पढ़ क्यों रहे हैं? Actually, it's all about how you feel when you've been enslaved. जी हाँ, here he want to really just cover the one thing in your mind that how you feel when you are enslaved. जी हाँ, जब आप गुलाम बन जाते हो आप कैसा फील करते होंगे? कैसा फील करते होंगे? उस वाइल्ड एनिमल को देखो, उस सर्कस में बंधा हुआ जिसे हम जाके देखते हैं. जी हाँ, उसने एग्जांपल लिया टाइगर का. टाइगर द किंग ऑफ द फॉरेस्ट और द लॉयन. रियली वी कैन से आपने कहा टाइगर द वन हु रूल्स द जंगल, द वन हु रूल्स द जंगल, द कंप्लीट फॉरेस्ट. तो हियर वी हैव द लेसन नॉलेज. लेसन नॉलेज ने क्या हाईलाइट करने की कोशिश थ्रू दिस पर्टिकुलर पोएट्री. नाउ द पोएट ट्राइज टू कंपेयर द लाइफ ऑफ टाइगर, डेफिनेटली द वाइल्ड एनिमल इनसाइड द केज और व्हाइल ही वाज आउटसाइड इन द फॉरेस्ट. उनको कंपेयर करके बताया. You're trying to put out the real difference between the life while he was enslaved or he is free. दोनों में कंपैरिजन दिखाया. आप कहते हो आप पोएट्री पढ़ चुके हो, पोएट्री समझ नहीं आई सर, कई सारी चीजें थी हमें समझ नहीं आई. टाइगर के कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या बताने की कोशिश कर रहे हैं टाइगर है कि एक्चुअली टाइगर कैसे डील करेंगे. तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि हम हर क्लास में डिस्कस करेंगे कुछ चीजों के बारे में, सच एज द पोएट्री, कंप्लीट पोएट्री को समझेंगे, पोएट्री का बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे, कुछ बेसिक वर्ड जो आपकी वोकैबुलरी को इंप्रूव करेंगे उनकी बात करेंगे इस क्लास के अंदर. एंड देन वी आर गोइंग टू वर्क आउट द सर्टेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन along with the poetry devices that are used and one more most important the rhyming scheme. जी हाँ, rhyming scheme क्या रहेगी तो वो तो हम चेक कर लेंगे यहाँ पे. पहले इससे पहले हम पोएट्री को पूरा वर्कआउट करें. हम एक बार पोएट्री को रिव्यू करते हैं, पूरा पढ़ते हैं ताकि हम समझ आए किसके बारे में पढ़ने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट द क्लास. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet race. जी हाँ, he's talking about the tiger. Really, he was talking about the tiger. Tiger. He stalks in vivid stripes. उसके stripes जो हैं उसकी body पे टाइगर की बोला गया. The few steps of his cage. केज छोटी सी, यहाँ से वहाँ से वहाँ. Few steps. On the pads of velvet quiet in his quiet race, he should be lurking in a shadow, sliding through the long grass. जबकि उसे कहाँ होना चाहिए था? उसे जंगल में जब घास बहुत बड़ी घास होगी वहाँ पे मूव करता easily, freely जहाँ मर्जी मूव करता. He should be lurking over shadow, now sliding through the long grass near the water hole where pump deer pass. जी हाँ, वहाँ पे जहाँ से deer pass करते वहीं होता. वो अपने शिकार को ढूंढ रहा था, होना चाहिए था वहाँ. And he was in cage, जहाँ से वो निकल नहीं सकता. He was enslaved over there. Then he should be sneering around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs close, terrorizing the village. मतलब टाइगर अगर आप देखो तो यू कैन बी डेफिनेटली यार शेर हो अगर आप बोलो तो डर तो लगता है, और अगर फ्री हो तो फिर तो बहुत डर लगता है. वो हाईलाइट किया उसको वहां होना चाहिए. वो एक टेरर है, डेफिनेटली टाइगर इज अ टेरर. टेरर इटसेल्फ, टाइगर का नाम ही टेरर है क्योंकि वो बहुत खतरनाक वाइल्ड एनिमल है. लेकिन वो वाइल्ड एनिमल इतना खतरनाक वाइल्ड एनिमल अगर सर्कस में है ना तो छोटा बच्चा जाके मूंगफली फेंक देगा उसके ऊपर. रियली ही कैन डू दैट. वहां उसने हाईलाइट किया. बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल. जी हाँ, he is locked in a concrete cell. He stands behind bars, staring the length of his cage, ignoring visitors. Here he is ignoring the visitors because he cannot do anything to them. He cannot make them terrorize. जी हाँ, terror create नहीं कर सकता उनके दिमाग में. तो यहाँ वो चीज हाईलाइट की पोएट ने बड़े ही अच्छे से. And then the last paragraph of this poetry. He hears the last voice at the night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. कुछ नहीं करता. He was unable to do anything. And the last time really the patrolling cars जो जंगल में मूव करती है, अगर मैं बोलूँ सर जो कि जू में मूव करती, ठीक है, वो उसको देखता, उसका साउंड होता लास्ट. And just really staring at the stars, the brilliant stars. I mentioned the word the brilliant stars. क्यों, उसके रीजन क्या करेंगे. सबसे पहले हम करेंगे, आप नोटबुक और पेन निकाल लें यार, क्योंकि अभी हम डील करने वाले कुछ अच्छे वर्ड्स जो कि यहाँ आपकी वोकैबुलरी को इंप्रूव करेंगे. तो अच्छे वर्ड्स में सबसे पहले आता है हमारा हैबिटेट. सर हैबिटेट क्या होता है? जहाँ आप रहते हैं. इट्स अ ड्वेलिंग प्लेस. जी हाँ, इट्स अ ड्वेलिंग प्लेस जहाँ पे आप रहते हैं. कोई somebody
लिसन, अगर मैं बोलूँ फॉरेस्ट द हैबिटेड प्लेस ऑफ टाइगर, तो हाँ वहाँ रहता है, तो उसका लिविंग प्लेस है, आप उसको बोलो सर द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ टाइगर, हैबिटेट। देन स्टॉप्स, मूव विद प्राइड, व्हेन समबडी मूव्स move with pride, a free tiger in a jungle move with more stalks, so move with pride। raise, the anger, the raise can be seen in the eyes of tiger, वो anger है उसका। lurking, hiding, इधर से उधर, lurking मतलब छुप रहा है कहाँ पे, जंगल में ग्रास में, ताकि डियर को पकड़ पाए, वो उसका अटैक करने का तरीका है। तो यहाँ पे lurking का मीनिंग आपको बोला सर hiding, we need to work out, right? No, please, lurking means hiding। then snaring, sound of anger, snaring means the sound of anger, remember you can use this word in your daily vocabulary, जी हाँ आप daily uses में ला सकते हैं snaring, the sound of anger। fangs, teeth, fangs is teeth, and then the grows, grumble, आपने कहा सर grows यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है, grumble कैसे यूज करते हैं, क्या चेंजेस आएंगे, what are the basic terms that we really need to work it out। ये थे कुछ वर्ड्स जिनको हम डेली यूज करेंगे। अब हम आते हैं, जैसा हमने प्रॉमिस किया था सर हम कई चीज़ों को डील करेंगे। यहाँ पे क्या यूज हुआ सर, मेटाफर यूज हुआ, डेफिनेटली हुआ सर। यहाँ पे सिमिली भी यूज हुई, जहाँ पे उसने कंपेयर किया उसको एस। फिर हमारे पास रेपिटेशन का यूज हुआ इस पोएट्री के अंदर, वो हमें वर्कआउट करना है। तो ये कुछ पोएट्री डिवाइस जो यहाँ यूज हुए। एंड देन द राइमिंग स्कीम, जी हाँ वी नीड टू वर्क आउट द राइमिंग स्कीम टू। वो राइमिंग स्कीम कहाँ से आएगी, ही स्टॉप्स इन हिज विविड स्टेप्स, सर यहां से कहेंगे ए स्ट्राइप्स, नाउ टू द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज बी, नाउ ऑन द वेलवेट क्वाइट स्ट्राइप्स क्वाइट ए बी, लुक एट ए बी स्ट्राइप्स क्वाइट केस रेस। तो हमारा राइमिंग स्कीम क्या है हमारे पास यहाँ पे, ए बी। आप चेक कर सकते हैं ए बी का राइमिंग स्कीम रहेगा हमारे पास शुरू से लेकर आखिर तक। दिस इज ऑल अबाउट द पोएट्री जो हम पढ़ते हैं उसमें फॉलो किया जाता है। आपने कहा जी हाँ पोएट्री में फॉलो किया जाता है, हम साउंड देखते हैं, साउंड क्लियर होता है। अब बात आती है यहाँ पे सर मैसेज ऑफ द पॉइंट। जी हाँ पोएम का मैसेज कैसे, कौन सा मैसेज देने की कोशिश की है पोएट ने यहाँ पे, एंड वी रियली नीड टू वर्क आउट दैट व्हिच मैसेज वाज बीइंग गिवन बाय द पोएट इन दिस पर्टिकुलर पोएट्री। तो हमें देखना है कि मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है। तो इससे पहले मैं आपसे कुछ डिस्कस करूंगा, लाइफ इनसाइड द केज एंड आउटसाइड। और somebody if we have been re-enslaved someone, हम किसको enslave करते हैं तो क्या वो उसकी लाइफ कैसी होगी सर, डेफिनेटली मिजरेबल हो जाएगी, क्योंकि वो हमारे हिसाब से जिएगा, फिर जो हम कहेंगे वो करेगा, कि उसके कोई ऑप्शन नहीं होगी। सेम इज हैपनिंग विद द वाइल्ड एनिमल्स। जी हाँ वाइल्ड एनिमल्स यही तो होता है, आप जू में देखते हो क्या उनकी लाइफ बहुत अच्छी है, इट्स अ मिजरेबल लाइफ, दे आर लिविंग एज पर ऑन कंडीशन। जी हाँ जैसे हम कंडीशन देते हैं उस हिसाब से जीते हैं। तो यहाँ पे पोएट ने उस चीज पे स्ट्रेस दिया, he is talking about the freedom of these wild animals, those are being captured in zoo. Let's discuss the certain points. The point tells about the miserable life led by animals in the zoo. जी हाँ जो अभी हमने डिस्कस किया कि यहाँ वो जो लाइफ जी रहे हैं, they are living a life, a miserable life in the zoo, तो उसको हाईलाइट करने की कोशिश की। यहाँ पे पोएट ने उसको हाईलाइट किया through this particular poetry. And then it gives us the message the weaker have enslaved. जी हाँ दिस इज द क्लियर मैसेज दैट द वीकर्स आर ऑलवेज एनस्लेव्ड। जो कमजोर होगा हमेशा वही दबाया जाएगा, और उसी को एनस्लेव्ड बनाया जाएगा। यू आर द पावरफुल वन, नो वन कैन डेयर टू मेक अप। अब यहाँ पे फिर प्रॉब्लम आती है कि सर टाइगर इज नॉट अ वीकर, टाइगर तो कहीं वीकर नहीं, बट ह्यूमंस तो बहुत ज्यादा, आप बोलो कंपेयर नहीं कर सकता उनसे। इट क्वाइट्स द मैसेज द वीकर हैव बीन एनस्लेव्ड, इवन द किंग ऑफ द जंगल, the king of the jungle now has to live in a miserable life in the case. The poet shows the deep concerns for the freedom. जी हाँ यहाँ पे poet ने बहुत बड़ा concern show किया है for the freedom of these wild animals. He take an example of the tiger, but उसके साथ सबकी बात करें, talking about everyone, those who are working very hard to grab that point. Now discuss the certain important questions. कुछ important question discuss कर लेते हैं। यहाँ पे tiger के traits को highlight किए। The poet had really shown the different traits of tiger, वो highlight करेंगे। Then the second question, what was the comparison in the life of the tiger inside the cage and outside in the forest was mentioned by the poet. Define, तो हमें वहाँ सेकंड पैरा को बताना जहाँ लर्न करेगा शेडोज में कहाँ पे, एंड क्रिएटिंग अ टेरर फॉर द पीपल और द विलेज। जी हाँ थर्ड पैरा में बताया गया, तो हमें उसको हाईलाइट करना है, we need to mention that. And then the most important question, what was the message that was being delivered by the poet in the particular poetry, the tiger in the zoo?
तो वो हमें डिफाइन करना होगा, हमें बताना पड़ेगा दैट ही वाज टॉकिंग अबाउट द फ्रीडम ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। वो उनकी बात करता है वाइल्ड, हाउ द वाइल्ड एनिमल लिविंग इन सोसाइटी, वो कैसे जिए, कैसे निकल रहे हैं बाहर, हाउ दे बीन लिविंग देयर लाइफ, and what are the miserable conditions being mentioned by the poet in the particular poetry a tiger in the zoo। ये क्वेश्चन हो सकता है जो आपको पेपर में आए, ये आपको क्लियर करना है। इसके अलावा 2-3 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन जो हर पोएट्री में बताता हूं आपको, जैसे कि राइट डाउन द नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएट, जी हाँ आपको ध्यान रखना होगा, एंड देन द पोएट्री डिवाइस दैट आर बीइंग यूज्ड इन द सर्टेन पोएट्री, किसी भी हैशटैग को यूज करके बोल सकता है आपको पोएट्री डिवाइस बताएं क्या होती है, फिगर स्पीच, उनको हाईलाइट करें, प्लीज मेंशन दैट। And then the last question, that is the rhyming flow, as I told you, A B A B, this poetry have rhyming flow का A B and A B। तो होप आप लोगों को ये पोएट्री समझ में आई हो और मेरी वीडियो क्लास के थ्रू आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी, आप इस पोएट्री को समझ पाए। अगर समझ में आया और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज यू गोइंग टू गेट लॉट्स ऑफ वीडियोस दोस आर गोइंग टू हेल्प यू। टिल देन वॉच, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक इफ यू थिंक इट्स वर्थ टू वॉच एंड शेयर। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो साथ आपके लिए।